आज मैं जिस बच्चे की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस बच्चे की कहानी आपके दिल को छू लेगी। वो बच्चा जो चलना सीख रहा है, वो बच्चा जो चलने की कोशिश कर रहा है। जब वो बच्चा चलता है तो पहले वो घिसट घिसट के चलता है, फिर वो जब खड़े होने की कोशिश करता है तो कम से कम 100, 150, 200 बार गिरता है, लेकिन वो घिसट घिसट के चलता है। जब वो खड़ा होता है गिरता है, सबको देखता है, मुस्कुराता है, फिर से चलता है। वो ये तब तक करता है जब तक कि वो उस तरीके से चलना सीख ना जाए। अगर उस टाइम कोई इस बच्चे से कह दे कि यार तुम तो नहीं चल सकते, तुम्हारे पैरों में तो इतना दम ही नहीं है कि तुम चल पाओ, कोई उससे ये कहेगा भी तो शायद वो बच्चा कभी समझ ना पाए, क्योंकि उस बच्चे को समझ में नहीं आता। क्योंकि ये जो प्रोसेस सबसे डिफ़िकल्ट प्रोसेस है अपने पैरों में चलना, उसके लिए बहुत बार एफर्ट करने पड़ते हैं। जब वो बच्चा अपने पैरों में चलता है तो कम से कम 100, 150, 200, 500, 1000 बार तक गिरता है। एक दिन में कम से कम 10-10, 20-20 बार गिर जाता होगा। उसके बाद भी कोशिश करता है, चलता है। जब वो चलने लगता है तो घर वालों को कितनी खुशी होती है। तो आप भी तो वही बच्चे थे ना, जब आप भी वही बच्चे थे तो जब वो मुसीबत आई थी, जब आप चलना सीख रहे थे, तब आपको तो पता नहीं था, और आपने कितना एफर्ट किया चलने के लिए। क्या वैसे ही एफर्ट अभी आप अपनी समस्याओं में करते हैं? अभी आपके पास कोई छोटी समस्या आती है तो हार कर बैठ जाते हैं। क्या उतनी बार एफर्ट लगाते हैं जितना वो बच्चा चलने के लिए लगाता है? तो ये एटीट्यूड जो है ये हमारे अंदर पहले से है, हम सब बच्चे थे। तो ये अगर हम आज अपने पैरों में चल रहे हैं तो हमने भी उतना एफर्ट किया था। तो भगवान ने हमारे अंदर ऐसा एटीट्यूड पहले से दिया हुआ है कि अगर कोई चीज़ हमको पानी तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं और उस चीज़ को पा सकते हैं। तो वही चीज़ आपको भी करनी है। अगर कोई मुसीबत आ रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप उसके लिए एफर्ट करो, मेहनत करो, बार बार गिरो, रुको, उठो, हंसो, चलो, मेहनत करो। कितनी बार भी गिर रहे हो पर फिर से खड़े हो, क्योंकि ये आपकी फितरत है। भगवान ने हमको छोटे से ही ऐसा बना के रखा है कि अगर हम किसी चीज़ में हार जाते हैं तो हम चलने लगते हैं। रिश्तेदार ने कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो गया? उनको कैसे पता कि हम नहीं कर सकते? किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, आपने एफर्ट करना ही छोड़ दिया। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई चीज़ अगर पानी है तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आप कई बार हारोगे, आप बहुत बार हारोगे, पर आपको बार बार उस चीज़ के लिए ट्राई करना है। तब तक करना है जब तक कि जीत नहीं जाते। एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में हारने का ऑप्शन होता ही नहीं है। ऑप्शन सिर्फ होता है जीतने का या तो क्विट करने का। हार का ऑप्शन नहीं होता है। या तो आप क्विट कर देते हो या तो आप जीत जाते हो। हार हमारी लाइफ के ऑप्शन में ही नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है हार जैसा। हम हार मानते हैं पर हार होती नहीं है। या तो जीत होगी या तो आप क्विट करोगे। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आपको असफलता मिल रही है, तो आप उसके लिए बार बार ट्राई करो, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम शुरुआत करोगे तो आपके साथ पिछले एक्सपीरियंस रहेंगे। जब कोई बंदा पहली बार किसी काम को शुरू करता है तो एकदम अननोन रहता है, उसे कुछ पता नहीं रहता, उसे कोई नॉलेज नहीं रहता। पर जब वो एक दो बार असफल हो जाता है तो उसके पास पिछला नॉलेज रहता है, कुछ एक्सपीरियंस रहता है। तो शुरुआत उन एक्सपीरियंस से होती है। जब भी आप कोशिश कर रहे हैं तो ये सोचें कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिला और फिर से स्टार्ट करें और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। आपके सारे दुख चीज़ों से दूर हो सकते हैं। अगर किसी को कहीं पर कोई तकलीफ है, कुछ भी है, तो आपको सिर्फ उसके लिए एफर्ट करना है और कुछ नहीं। हर कंडीशन में आपकी जीत होगी, हर कंडीशन में सिर्फ आप ही जीतोगे, सिर्फ आपको ही जीतना है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ जीत, सिर्फ जीत और सिर्फ जीत। हारने का ऑप्शन अपनी लाइफ में है ही नहीं। सिर्फ जीतने का है और क्विट करने का। तो क्विट तो हम लोग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि छोटे से भगवान ने हमको स्लैग बनाया जब हम अपने पैरों में चलना सीख सकते हैं, इतनी बार गिरने के बाद भी। तो हम लोगों ने क्विट करना तो सीखा ही नहीं है। हमने सिर्फ क्या सीखा है? जीतना। और जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? एफर्ट। तो हमें बस अपने एफर्ट्स को इम्प्रूव करना है और कुछ नहीं। तो आज मैं जिस बच्चे की कहानी सुना रहा था वो बच्चा कोई और नहीं, बच्चे आप ही थे। क्यों? क्योंकि आपने भी तो चलना सीखा है। तो ये कहानी हर उस बच्चे की है जो घिसट घिसट के अपने पैरों में चलना सीख गया। जब वो अपने पैरों में चलना सीख गया तो दुनिया का सबसे बड़ा टास्क उसने कर लिया। वो कितनी बार गिरने के बाद असफल होने का, जब उसने चलना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी समस्या उसके लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ बिल्कुल आसानी से कर लेगा। तो वो सारे बच्चे हम लोग थे। तो हम लोग के अंदर जब ऐसा एटीट्यूड पहले से भगवान ने देकर रखा है कि कितनी भी समस्या जाए हम लोग उससे लड़कर निपट कर आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
बाय, टेक केयर।